आज बिहार चुनाव प्रचार के मैदान में असदुद्दीन ओवैसी की भी री एंट्री हो गई है, जिन्होंने आज 3 जगह जनसभाएं की। एआईएमआईएम उम्मीदवारों के लिए वोट मांगते हुए ओवैसी महागठबंधन और एनडीए दोनों पर जमकर बरसे। उन्होंने जंगलराज से लेकर चुनाव में मुस्लिमों की अनदेखी तक को लेकर हमला बोला है। ओवैसी ने क्यों कहा कि बिहार का 17% मुसलमान सिर्फ दरी नहीं बिछाएगा। बीजेपी के नमक हराम वाले बयान का उन्होंने क्या जवाब दिया और पीएम मोदी पर ओवैसी ने कौन सा नया आरोप लगाया है, ये सब बताती हुई अब जनहित की अगली रिपोर्ट। बिहार के चुनाव मैदान में असदुद्दीन ओवैसी आज जब उतरे तो उनका स्वागत करने के लिए गोपालगंज सीट पर एआईएमआईएम के मंच पर मारामारी हो गई, अनाउंसमेंट करनी पड़ गई। मैं उनसे गायबाना ये गुजारिश करता हूँ कि ये प्रोग्राम आपका है, मैं जानता हूँ कि चाहत आपकी है देखने की, लेकिन कृपया आप लोग स्टेज खाली करें, वरना प्रोग्राम नहीं हो पाएगा। स्टेज खाली हुआ तो मंच पर असदुद्दीन ओवैसी के दर्शन हुए और फिर असदुद्दीन ओवैसी ने बोलना शुरू कर दिया तो मन की टीस बाहर आ गई। हम ये भी देखते हैं कि बिहार में जिसकी आबादी 3% की नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि अब की बार उनका उप मुख्यमंत्री राजद से होगा, और जिसकी आबादी 17% है उनका कोई नामो निशान नहीं है। अगर कोई बिहार में ये कहता है कि अब के बार मल्ला का बेटा डिप्टी चीफ मिनिस्टर होगा, तो मैं पूरे आप तमाम से एक सवाल और एक फिक्र देकर जाना चाहता हूं कि क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं हो सकता? क्या अब्दुल का बेटा मुख्यमंत्री नहीं हो सकता? क्या मोहम्मद का बेटा मुख्यमंत्री नहीं हो सकता? ओवैसी सिर्फ इस बात से दुखी नहीं हो रहे हैं कि मुकेश सहनी डिप्टी सीएम फेस कैसे बन गए, वो इस बात से भी दुखी हैं कि कोई भी पार्टी मुसलमानों को भाव ही नहीं दे रही है। 17% हैं और कितने टिकट दिए जाते हैं? जो 14% हैं उनको कितने टिकट मिलते हैं आप खुद देख लीजिए। 14% हैं तो 36% टिकट दिए जाते हैं। अब आप बताइए, जब असदुद्दीन ओवैसी ये बात करता है तो ये लोग हमको झूठा इल्जाम लगाते हैं कि वोट कटवा है, ये वोट काटने के लिए आया है। असदुद्दीन ओवैसी का दिल इस बात से भी दुखा हुआ है कि एक तो महागठबंधन और एनडीए ने मुसलमानों को इग्नोर कर दिया, ऊपर से बीजेपी नेता मुसलमानों को गालियां भी दे रही हैं। भाजपा है जो खुलेआम कहती है कि हम नमक हराम हैं। अरे क्या तुम्हारे बाप का पैसा इस देश में कि तुम हमको नमक हराम कहते हो? देश की आजादी में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं था। यह बिहार की तारीख बताएगी कि यहां पर हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों की गुलामी से इस मुल्क को छुटकारा दिलाने के लिए जिना के पैगाम को ठुकराया। उन्होंने अंग्रेजों को यहां से भगाने पर मजबूर किया, और जो जंग आजादी में हिस्सा नहीं लिए वो नमक की बात कर रहे हैं। ओवैसी की हर बात बिहार के 17% वोटर्स को प्रभावित करने के लिए थी, लेकिन उनकी उम्मीद सिर्फ गिनी चुनी सीटों के मुसलमान वोटर से है, क्योंकि एआईएमआईएम ने इस बार सिर्फ 32 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। इनमें से ज्यादातर सीटें सीमांचल और मिथिलांचल के इलाकों में हैं। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने सीमांचल की 5 सीटें जीती थी। अब इस बार भी ओवैसी उम्मीद से हैं, इसलिए मोदी से लेकर नीतीश और लालू यादव तक सबको लपेटे में ले रही हैं। एक प्रधानमंत्री का दिल अहमदाबाद में अटका हुआ है, एक नीतीश कुमार का 20 साल से मुख्यमंत्री है, राजगीर में अटका हुआ है, एक राजद का लालू परिवार है, सिर्फ एक ही अपने बेटे में अटका हुआ है। बताओ कहां विकास होगा? ओवैसी कह रहे हैं कि किसी नेता ने बिहार के मुसलमानों का भला नहीं किया, सिर्फ एआईएमआईएम है जो समानता की बात करती है। वैसे समानता से याद आया, बिहार चुनाव में एआईएमआईएम के ही 5 नेता पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में टिकट पकड़ चुके हैं। ओवैसी की पार्टी पर टिकट देने में भेदभाव का आरोप लगा चुके हैं।
और ओवैसी कह रहे हैं कि जंगल राज बिहार में पहले भी चल रहा था और आज भी चल रहा है। याद रखिए, बिहार में जंगल राज अभी भी चल रहा है। एक जंगल राज था जब लालू के परिवार के लोग मुख्यमंत्री थे, दूसरा जंगल राज मोदी, नीतीश कुमार और फिर तेजस्वी जी कभी कभी शामिल हो गए तो जंगल राज चल रहा है। ये वो पहला पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 चल रहा है। अब मजे की बात देखिए, आज ओवैसी जिस आरजेडी के राज को जंगल राज बता रही हैं, कुछ दिन पहले तक उसी महागठबंधन में कह रहे थे हमें भी अपने साथ शामिल कर लो। तो नहीं चाहते थे, अब वो उनकी जिम्मेदारी, हम अपना चुनाव लड़ेंगे। बताइए, जिस तरीके से आप मुकेश साहनी को डिप्टी सीएम बनाया गया, आप लोगों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, आप क्या चाहते हैं? अगर जो हम तो मुकेश साहनी साहब उनके समाज को मुबारकबाद देते हैं कि वो 3% आबादी का हिस्सा रहकर भी उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं, और उन्होंने पैगाम दिया है उस समाज को जो 17% आबादी है, जब मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता है तो आदम का बेटा भी मुख्यमंत्री बनेगा इंशाअल्लाह। अब ओवैसी साहब की इस साफ गोई पर क्या ही कहा जाए, बस एक कहावत याद आती है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। चलिए चलिए अभी चलिए, अरे भाई आप चलिए ना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।